नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये क्वेश्चन है ऊपर वाला एक्स क्यूब वाला, उसको क्या करना है, ये जो x प्लस 1 से भाग देना है, यानी कि डिवाइड देना है, और उसके बाद में शेषफल को ज्ञात करना है। तो इसका दो तरीका होता है, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड दें, या तो फिर जो हम अभी बताने जा रहे हैं ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो x प्लस 1 है, जो हम लोग अभी पी एक्स का शून्यक निकाल रहे थे उसी टाइप से इसको भी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये हो गया एक, यानी कि हम अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका शून्यक हमको निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, तो -1, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अब -1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पे 3 का 3 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो +1। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का 1। यहाँ पे हो गया, सॉरी ये माइनस में चला जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो गया -3 और प्लस का 1। ठीक, अब एक साइड वाला को एक साइड कर देंगे। देखिए पहले -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 -3 प्लस 1, प्लस वाला को एक साइड, यानी कि ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, इन सबको, सॉरी ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, 4, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे हो गया -4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। यही तो निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है, अतः x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्या आया हम लोग का, शेषफल तो 0 आया, रिमाइंडर कितना, 0 ना है, तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल 0 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग का क्या बोल रहा था, केवल और केवल शेषफल निकालने के लिए, तो यहाँ तक भी निकाल देते तो ठीक है, लेकिन लास्ट में एक लिख देना अच्छा रहता है। तो चलिए अब दूसरे सवाल में, सवाल क्या है, तो x माइनस 1/2, यानी कि जो हम लोग को दिया गया था बहुपद, उसमें से इसका है सो वैल्यू को भाग देना है, इस वैल्यू से उसको भाग देना है। ठीक है, तो इसको भी पी एक्स का जो शून्यक हम लोग निकालते थे उसी टाइप से करेंगे, यानी कि x माइनस 1 डिविजल बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/2, क्योंकि -1/2 है, इधर चला जाएगा, +1/2 हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। अब x का वैल्यू जो समीकरण दिया गया है उसमें पुट करेंगे। समीकरण क्या था हम लोग का, तो एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का समीकरण है। अब इसमें x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू क्या था हम लोग का, 1/2। अब 1/2 का पावर 3 प्लस 3 1/2 का पावर 2 प्लस 3 1/2 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है उसका जगह पे 1/2 रख देंगे। अब 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 का क्यूब केवल हम लोग का 1 होगा, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 प्लस में प्लस। अब 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 3 1 जा 3 डिविजल बाई 2, इसका रूल है केवल ऊपर ऊपर से ही होगा और नीचे से केवल डिवाइड ही हो सकता है, प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 1 डिविजल बाई 8 प्लस 3 डिविजल बाई 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 जा 3 प्लस 3 डिविजल बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, तो भिन्न का जोड़ होगा, यानी कि 8 4 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 8 4 और 2 का एलसीएम हम यहीं पे लेके भी दिखा दे रहे हैं, तो 2 का टेबल में चला जाएगा, ये 4 ये 2 और ये
1, फिर से 2 का टेबल में चला जाएगा, ये 2 ये 1, फिर से 2 का टेबल में ये 1, तो 3 बार आ गया, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि एलसीएम हम लोग का क्या आएगा, तो एलसीएम हम लोग का आएगा 8। अब क्या करना है, तो 8 का टेबल में 8 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, तो एक मतलब कि जो ऊपर वाला संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने बार, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 4 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे, 2 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा, अब 4 तिया 12, प्लस इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, 8 बार में, अब 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाला को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये 20 और एक 27, तो 27/8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरीके से लिख देंगे कि अतः x - 1/2 से x³ + 3x² + 3x + 1 को भाग देने पर शेषफल क्या आया हम लोग का, तो 27/8 आया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब तीसरे सवाल में, तो तीसरा सवाल क्या है, तो केवल और केवल x है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, x = 0। अब यहाँ पे हम लोग का क्या समीकरण था, तो इसको भी px टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से एक हम समझा दे रहे हैं तीसरा वाला, तो px = कितना था, तो 3x + 3x² + 3x + 1। अब x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो p0 = तो यहाँ पे 0 का पावर 3 + 3 × 0 का पावर 2 + 3 × 0 + 1। ठीक, अब 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई 3, कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 × 0 क्या हो जाएगा, +0 और प्लस का 1 = क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे शेषफल हम लोगों का क्या आया, तो 1 आया है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः x से भाग देने पर, x से x³ + 3x² + 3x + 1 को भाग देने पर शेषफल 1 है। शेषफल क्या आया हम लोग का, 1 आया, तो वही लिख देना है आंसर। अब चलिए चौथा सवाल में, चौथा नंबर सवाल में x + पाई। ठीक, तो x + पाई, तो x + पाई = क्या हो जाएगा, 0, और x = -पाई, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो -पाई आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे px क्या था हम लोग का, तो px = x³ + 3x² + 3x + 1 है। ठीक, और x का वैल्यू क्या मिला है हम लोग को, -पाई, तो p - पाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, तो -पाई, तो -पाई का क्यूब हो जाएगा, +3 - पाई का स्क्वायर +3 - पाई + 1। ये इसका जो वैल्यू है उसको पुट करने पर ये आया हम लोगों का। ठीक, अब -पाई जो है उसका अगर क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा, को ये ऑड संख्या तो ये माइनस में ही रहेगा और पाई का पाई उतर जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब फिर प्लस में 3 और पाई का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, जो -पाई और इंटू -पाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो गया, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, 3पाई + 1। ठीक, अब -पाई का क्यूब + 3पाई स्क्वायर -3पाई + 1, ये हो जाएगा इसका पूरा शेषफल। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः x + पाई से x³ +
3x² प्लस 3x+1 को भाग देने पर शेषफल क्या आया हम लोग का? तो -π³ प्लस 3π² माइनस 3π+1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब पाँचवें सवाल में, पाँचवा नंबर सवाल क्या है? तो पाँचवा नंबर सवाल है x + 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 2x = 0 और 2x = -5। ये साइड चेंज करेगा तो प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और x = -5 डिविजल बाई 2। x का वैल्यू हम लोग को क्या आया? तो -5 डिविजल बाई 2। अब px हम लोग का क्या है? तो px = x³ + 3x² प्लस 3x+1 है। ठीक, अब x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को? -5 डिविजल बाई 2। अब -5 डिविजल बाई 2 का पावर 3 प्लस 3 -5 डिविजल बाई 2 का पावर 2 प्लस 3 -5 डिविजल बाई 2 प्लस 1। ठीक, जो था उसको हम लोग पुट कर लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो -5 ये क्यूब है। अब करना है हम लोग को जो -5 डिविजल बाई 2 है, ये क्यूब है। क्यूब मतलब कि आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को 3 बार माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर तो यहाँ पे माइनस में आएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाता है? 125, और 2 का क्यूब 8। ये क्यूब आप लोग को याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3 कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो इसका जो माइनस है वो हट के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 × 5 क्या होता है? 25 डिविजल बाई 2 दूनी 4। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस क्या होता है? तो माइनस। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दिया 15 डिविजल बाई 2 प्लस 1। ठीक, -1 डिविजल -125 डिविजल बाई 8 प्लस, अब 25 को 3 बार डिवाइड करेंगे, मतलब 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 डिविजल बाई 4 -15 डिविजल बाई 2 प्लस 1। ठीक, अब इसको भी भिन्न का जोड़ लेंगे, तो भिन्न का जोड़ हम लोग सीखे थे वहीं पे, तो कैसे करना है? इससे पहले कि इसको और इसको एलसीएम लेंगे। 8, 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम तो हम पीछे में बता चुके थे, यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब 8 का टेबल में 8 कितने बार में आता है? एक बार में। तो 125 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 125 ही ना होगा, प्लस का प्लस। अब 4 का टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 75 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150। फिर माइनस है तो माइनस का माइनस। 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो 15 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, प्लस का प्लस। अब इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या? 1। अब 1 का टेबल में 8 कितना बार में आता है? तो 8 बार में आता है, तो 1 × 8 = 8। ठीक, अब जो माइनस वाला है उसको एक साइड में जोड़ देंगे, तो माइनस वाला को एक साइड में, जैसे -125 और -60 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो -185, और प्लस वाला को एक साइड में आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +158 डिविजल बाई 8। ठीक है, अब इसको ऊपर ऊपर में देखना है, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, ये दोनों में बड़ा कौन है? ये। तो आंसर क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। अब कितना क्या रहेगा वो देखना है, तो 5 2 7, एक पैंचा लिया था तो हो गया यहाँ पे 2, यानी कि 27/8 हम लोग का शेषफल बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 + 2x से x³ + 3x² प्लस 3x+1 को भाग देने पर शेषफल क्या आया हम लोगों का? तो -27/8 ये हो जाएगा इसका आंसर।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।